साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज की जो सच्ची घटना है उसका टॉपिक है चलती हुई ट्रेन से गिरा व्यक्ति सतगुरु ने बचाया। एक व्यक्ति हैं जो कि कलकत्ता जा रहे थे, तो वो अपने घर में उन्होंने बताया कि कल हमें कुछ बिजनेस का काम है, उस सिलसिले में कलकत्ता जाना है। तो वो फर्स्ट टाइम ही कलकत्ता जा रहे थे और वो अपने घर में अकेले ही थे। उनके घर में 5 सदस्य थे, मम्मी पापा, उनकी वाइफ, एक बेटा और वो। तो वो घर में थोड़ा लाड़ प्यार में रहते थे, तो घर से बहुत ही कम अकेला जाने देते थे घर वाले, साथ में जाते थे। और दूर भी था काफ़ी उनके यहाँ से, शहर आगरा से, जो कि कलकत्ता है, दूर ही है। तो वो घर वालों से उन्होंने बोला कि कल हमें कलकत्ता जाना है। तो घर वाले बोले कि नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे, कैंसिल कर दो वहाँ जाना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जाना है, बहुत ज़रूरी जाना है और हमारा लॉस हो जाएगा और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उनके पिताजी थे जो वो बोले कि अब नेक्स्ट हफ्ते का कर दो, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपके साथ में चलेंगे तभी जाना, अभी नहीं आपको जाने देंगे। लेकिन वो मान नहीं रहे थे और वो जिद पर लगे हुए थे कि नहीं, मुझे तो जाना है, मैं चला जाऊंगा, इतना कोई दूर भी नहीं हूँ और मैं आराम से चला जाऊंगा, आप लोग परेशान मत हो। और जो उनकी वाइफ थी वो भी काफ़ी परेशान हो रही थी। वो भी बोल रही थी कि जब पापा जी मना कर रहे हैं तो आप अकेले मत जाइए। वो भी टेंशन में थी कि कभी इतनी दूर गए नहीं, अकेले कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो वो नहीं माने और वो कलकत्ता के लिए चल दिए ट्रेन से और वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं। वो घर से चले तो जाते हैं लेकिन घर में सब लोग परेशान रहते हैं क्योंकि 2-3 दिन के बाद उनका आने का था। तो वो ये सोच रहे थे घर में कि कैसे आएंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा। तो जब उनकी वाइफ ने उनसे बोला कि आप नहीं मान रहे हैं, आप ठीक है कोई बात नहीं, तो वो इस तरह से ऐसे उन्होंने बोल दिया। पहले तो बहुत परेशान थी कि ये अकेले जाएंगे तो इनकी बहुत टेंशन लगी रहेगी, कैसे क्या, कौन कैसे संभालेंगे, जगह भी देखी हुई नहीं है। तो वो उसी समय उनकी वाइफ का अपने सतगुरु के ऊपर ध्यान जाता है, जो कि हर समय हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो उनकी सतगुरु से वाइफ है जो मन ही मन में ऐसे बात करती है कि हे सतगुरु, अगर मैं भी चली जाती अपने हस्बैंड के साथ में तो मैं कुछ नहीं देख रेख कर पाती, अगर पापा जी भी चले जाते तो वो भी कुछ देख रेख नहीं कर पाते, लेकिन हे मेरे सतगुरु, हे मेरे सच्चे बादशाह, आप जी हमारे हस्बैंड के साथ जाना और उनको संभाल कर घर ले आना, क्योंकि वो इतनी दूर कभी पहले नहीं गए हैं। आप ही उनकी रक्षा करना, आप ही उनको देखना, आप उनके साथ चले जाओ तो किसी के जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो हम सबसे पावरफुल हैं, हम तो कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। और सतगुरु आप ही साथ रहना। और सतगुरु के भरोसे निश्चिंत हो गई उनकी वाइफ और वो कलकत्ता पहुंच गए। जब वो कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने वहाँ से जो कुछ भी उनका वर्क था वो ख़त्म हुआ, तो वो वापस आ रहे थे। तो वो जब ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था तो और लेट हो गए थे वो, तो उन्होंने दौड़कर ट्रेन पकड़ी, जो कि ट्रेन छूट चुकी थी। तो उन्होंने ट्रेन का हत्था पकड़ा हुआ था, जो कि ट्रेन स्लो चल रही थी थोड़ी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो अंदर पहुंच ही नहीं पाई और ट्रेन चल रही थी और वो हत्था उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। जो उन्होंने एक बैग टांग रखा था अपनी पीठ पर, उसमें भी वेट था, तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उनके हाथ से वो ट्रेन फिसलते 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 बिल्कुल इस तरह से कंडीशन हो गई थी जैसे कि बेड से बैठ रहे या गिरने की कंडीशन में आ गए थे, बिल्कुल साइड से नीचे की तरफ। अब तो उनके समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें कि अगर ये हम छोड़ते भी हैं तो हम ट्रेन के नीचे जाएंगे, और ट्रेन चल रही थी। तो इतने में क्या देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति आते हैं जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे, ब्लैक चश्मा अपने ऊपर लगा रखा था। वो दोनों हाथ अपनी गद्दियां उनके सिर के नीचे लगा लेते हैं और कहते हैं छोड़ो इसे। तो वो जो होते हैं व्यक्ति वो निश्चिंत होकर छोड़ देते हैं कि अब तो हम इनके हाथों पर ही गिरेंगे, ये हमें संभाल लेंगे। और वो उनके हाथों में गिर जाते हैं, जैसे कि उनकी गद्दियाँ उनके सिर के नीचे लगी हुई होती हैं और जो उनका बैग होता है वो उनकी पीठ के नीचे होता है। इस तरह से उनको जरा सी खरोंच भी नहीं आती है और वो ट्रेन से गिरने से बच जाते हैं, उनका एक्सीडेंट होने से बच जाता है।
तो जब वो घर पर आते हैं व्यक्ति, तो सब लोग पूछते हैं कि आप ठीक ठाक पहुँचे थे और ठीक से आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई रास्ते में। जब उनकी वाइफ उनसे पूछती हैं आप ठीक से घर पहुंच गए, तो वो व्यक्ति कहते हैं हाँ हम बिल्कुल ठीक से घर पहुंच गए। तो उनकी वाइफ कहती हैं कि हमने अपने सतगुरु को आपके साथ भेजा था, जब ही तो आप बिल्कुल अच्छे से घर आ पाए हैं। तब वो अपनी वाइफ को ट्रेन वाली जो बात थी वो सारी बात बताते हैं और कहते हैं किस तरह से एक वाइट कपड़े पहने हुए व्यक्ति थे, ब्लैक चश्मा लगा रखा था उन्होंने इस तरह से हमें बचाया। तो उनकी वाइफ का अपने सतगुरु के प्रति बहुत विश्वास बढ़ जाता है और वो समझ जाते हैं कि हमारे सतगुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं। हमारे सतगुरु हैं, कभी हमारा बुरा नहीं होने देते हैं, हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। हमें अपने सतगुरु पर विश्वास रखना है। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। ऐसी सच्ची कहानियों को सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।